कल जाले विधानसभा में जिस तरह से राजद का दावत इफ्तार पार्टी हुआ और अच्छी खासी लोग वहां पहुंचे दावत इफ्तार में, लेकिन अव्यवस्था के कारण मुसलमानों के बीच नाराजगी देखी गई। लोगों ने कहा कि व्यवस्था सही नहीं थी, कुछ लोगों को खाली हाथ पानी के बगैर लौटना पड़ा। क्या लगता है ये जो दावत इफ्तार का भी जो चला हुआ सिलसिला, वोट की बैंक की राजनीति हो रही है या फिर कुछ अलग है इसका एक मैसेज? देखिए ये माह रमज़ान जो है ये बहुत ही पाकीज़ा महीना है और इस महीने के अंदर में लोग सवाब की नियत से दावत इफ्तार करते हैं। और मैं देखता हूँ कि कई जगह लोग पॉलिटिकली और नॉन पॉलिटिकल हिसाब से भी लीजिए तो दावत इफ्तार होता है। लेकिन कल जो मैंने देखा, आज बहुत सा मैंने वीडियो वायरल हुआ है वहाँ का, जिस तरह से अव्यवस्था था, जिसमें मैंने ये देखा कि जो लोग रोज़ेदार हैं वो बहुत नाराज़ थे। तो उनको एक पानी जो है पीने के लिए पानी तक नहीं मिला, तो उनके साथ जो है वो एक तरह से ये समझिए कि बेवकूफ़ बनाया गया बुला करके। नहीं बुलाना चाहिए था। जब आपके पास इस तरह की व्यवस्था नहीं आप कर पा रहे थे, तो रोज़ेदारों के रोज़े को आपने ख़राब करवा दिया और इससे लोगों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी है कि इस तरह का व्यवस्था नहीं होना चाहिए था। और मैं समझता हूँ कि जो मैनेजमेंट था यही गलत था पूरा। थोड़ा बहुत यानी कि 100-200 लोगों का इफ्तार का मामला पैकेट आया और वही 2 मिनट पहले आया, वो देख रहा था मैं कि पूरा लुटा रहा है। बाकी बहुत से लोग थे जो वापस चले गए और गुस्से की हालत में लोग गए हैं, बहुत नाराज़गी हुई है। इस दावत इफ्तार को अगर पॉलिटिकली किया गया है, तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकली नुकसान होगा। लेकिन अगर सामाजिक स्तर से किया गया था, तो ये सामाजिक स्तर में करने में अगर मान लीजिए मैं समझता हूँ किया गया है, तो उसमें ये उनको ठगा गया है। अहिल्या स्थान में सबसे पहले आकर के उन्होंने पूजा की। देखिए, ये तो दावत इफ्तार सभी पार्टियां करती है, आपकी भी पार्टियां पूर्व में की थी, तो ये क्या है दावत इफ्तार पार्टियां क्यों करती है? देखिए, दावत इफ्तार में होता क्या है कि लोग अपने लीडर को बुलाते हैं। हम लोगों ने जो किया था जो जनसुराज का हुआ था मदरसा हमीदिया में, तो हम लोग अपने स्तर से किया था। ये पार्टी की तरफ से दावत नहीं था। हमने अपने स्तर से हम लोग 5, 7, 10 लोग मिल करके यहाँ जाले में भी जो हुआ है वो भी पार्टी की तरफ से नहीं, पार्टी के नेताओं की तरफ से हुआ था। हाँ, जो भी हो, लेकिन व्यवस्था उसका ठीक नहीं था, इंतज़ाम अच्छा नहीं था। तो हम लोगों ने इस हिसाब से उतने ही लोगों को कॉल किया, दावत दिया, जितना हम इंतज़ाम कर सकते थे। हमें भीड़ इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं थी। अब इसमें एक ये होता है कि मुसलमानों को एक खुशी महसूस होता है कि हमारे इफ्तार में अब जिस पार्टी से हम जुड़े हुए हैं, वो हमारे पार्टी का जो रहबर है, जो रहबरी कर रहे हैं, वो आए, तो इसमें एक खुशी महसूस होती है। बाकी मैं समझता हूँ पॉलिटिकली अगर बेनिफिट लेने के लिए इफ्तार के इसमें आ रहे हैं तो ये गलत है। काफी इस वीडियो में देखे जाए लोग गुस्से थे, जो इफ्तार करने वाले जो रोजे काफी गुस्से थे। क्या हो सकता है इसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़े? देखिए, गुस्सा में तो लोग थे ही। मैं तो समझता हूँ कि अगर जहाँ इस तरह का इंतज़ाम नहीं देखा जाए, तो वहाँ से वापस आ जाना चाहिए था। और इसका खामियाजा कहीं न कहीं दिमाग में तो लोगों के रहता ही है, इन लोगों ने इस तरह से किया है, ये सही नहीं है, तो इसका कहीं न कहीं असर तो पड़ेगा ही। तेजस्वी यादव जब मिथिला की धरती पर पहुंचे तो पहली बार वो सबसे पहले अहिल्या स्थान गए, माथा टेका, थोड़ी देर के लिए वहां उनके माथे पर टीका देखा तिलक गया, लगा। थोड़ी देर के बाद फिर टोपी देखा गया तो टीका गायब था। इस पर भी बहुत सारी विवाद हो रहे हैं, सियासत हो रही है। तेजस्वी यादव ने टीका को मिटाया, टोपी पहना। क्या लगता है, आप क्या प्रतिक्रिया देंगे ये दोनों बातों पे? ये पूरे बिहार में उनका जो स्टार पे दौरा चल रहा है, पूरा सियासत दौरा है। ये सियासी दौरा है और मैं तो समझता हूँ कि जब तिलक लगा के आए थे तो अपनी पहचान को उन्हें नहीं खोना चाहिए था कि भाई मैं हिंदू हूँ तो मैं तिलक लगा के आया, तो आपको फिर मुसलमान आपको मुसलमान मान लेगा टोपी पहन करके। और कोई टोपी पहन रहा है वो जाके तिलक लगा रहा है, तो भाई जो आपका है धर्म, आप अपने धर्म पे रहिए। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जो लोग मुसलमान हैं, देखते हैं अल्पसंख्यक हैं, तो बहुत सा ऐसे हमारे हिंदू भाई प्रोग्राम करते हैं, तो आपको टोपी लगा के जाना चाहिए ताकि आपकी पहचान ये साबित हो सके कि आप भी हिंदू हैं। और यहाँ पर ये जो होता है दिखावा करना, ये तो अच्छी बात नहीं है। तिलक लगा के आते तो भी उनका सम्मान था, थोड़ी हो कि उनको अच्छा, ये दावत इफ्तार जो होता है जिसमें आपसी भाईचारगी या एक तरह से अमन शांति का पैगाम मैसेज देने की कोशिश की जाती है सभी पार्टियों की तरफ से। पिछले दिनों जो होली के बीच में एक विवाद है, कुमरौली का एक क्षेत्र है रमौल, वहां जो हुआ, इस बात को लेके आपको क्या दुख है कि नहीं होना चाहिए समाज में इस तरह की बातें? आज भी वहां के जो कुछ लोग हैं, जो एक खास बाहर करके है। समुदाय के लोग भागे हुए हैं, घर छोड़े हुए हैं,
उनका पर्व बहुत करीब आ रहा है। देखिए, बहुत ही अफ़सोसनाक है और मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ इन सब चीज़ों को देख कर के कि आपसी भाईचारा को ख़त्म करने में हम तो यही समझ रहे हैं कि वहाँ पर अभी तो हमारे मित्र ही हैं, जो जीवेश जी हैं और वे मंत्री बने हुए हैं, तो कम से कम उनको ये देखना चाहिए उनका क्षेत्र है और अपने क्षेत्र में उनको अगर इस तरह का हरकत हो रहा है, इस तरह की घटना घट रही है, तो कहीं न कहीं ज़िम्मेदारी उनकी बनती थी और प्रशासन का बहुत बड़ा वहाँ पर मैंने एक रोल देखा है। पता नहीं प्रशासन के अंदर में क्या हो गया, किस तरह का ये कसम खाते हैं कि हमें इस समझ में नहीं आता है। लोगों के ईमान में बड़ी कमी आ गई है और लोग जो है निष्पक्ष भाव से काम नहीं कर पा रहे हैं, ईमानदारी से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, इन पर तो एक्शन होना ही चाहिए और साथ-साथ मैं समझता हूँ कि हमारे मंत्री जी जो हैं, मंत्री जी को इस पर संज्ञान लेकर के आपस में भाईचारगी कायम करवाना चाहिए था। बिठा कर के एक बुलवाते, अपने यहाँ बुलवा लेते, बुलवा करके आपस में भाईचारगी कायम करना चाहिए था। जैसा अगर कि लोगों को पता है, सूर्य हवाले से खबर है कि जो एक रैली थी, होली का जो था, जुलूस था वो जा रहा था। आगे रोक दिया गया कि उस पर कोई नहीं जाएगा। बात होती है कि शांति समिति की बैठक होती है, अधिकारी रहते हैं, उसमें पुलिस प्रशासन रहता है, एक मजिस्ट्रेट होता है। फिर ये अचानक से रूट क्यों बदल दिया जाता है और अधिकारी क्यों चुप रहते हैं? देखिए, पहले से ही हर चीज़ का परमिशन होता है। जैसे एज़ पर लॉ जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से जो हमारे रूट बने हुए हैं, हम उस रूट पर चलें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अब आप अचानक से एक नए रूट में नई चीज़ें कर लीजिएगा, तो समाज में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो समाज को बना के चलते हैं और उसी में 1-2 ऐसे होता है जो बोलते हैं ना कि उँगली करने वाला आदमी, उसकी वजह से बात बढ़ जाती है। क्या लगता है इसमें अधिकारी की कमजोरी है? अधिकारी बिल्कुल कमजोरी है। जब आप एट रैंडम विदाउट इन्फॉर्मेशन अगर आप ऑर्डर दे देते हैं कि और आगे समाज को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है या आपका वहाँ पर पुलिस फोर्स नहीं होता है कि भाई हम एक अच्छे माहौल में लेके जाना चाहते हैं। सारे लोग देखिए, सब लोग को मिलजुल के रहना है। हम लोग एक समाज में रहने वाले आदमी हैं। हम दोनों लोगों का कहीं इनका पर्व है, कभी उनका पर्व है, तो समाज में जो है बोलते हैं ना कि ये बना के चलना चाहिए था हम लोगों को। कुछ लोगों में जो है नाराजगी है कि तेजस्वी यादव को वहां जाना चाहिए था, वो नहीं गए। क्या कहिएगा, आपको क्या लगता है जाना चाहिए था ऐसे स्थलों पर नेताओं को जहां विवादित जगह हो? निश्चित रूप से जाकर के बैठना चाहिए था। आज भी मुझे दुःख है कि बहुत से मुस्लिम परिवार के लोग जो हैं वो डर से आज भी भागे हुए हैं। उनका पर्व है, इनका ईद है, तो कम से कम ये ज़िम्मेदारी नैतिकता के आधार पर ऐसे भी जाना चाहिए, सामाजिक स्तर से जाना चाहिए था। और मैं तो जीवेश जी को ये कहना चाहूँगा कि उनको एक समाज के अंदर में एक अच्छा वातावरण पैदा करने के लिए, भाई मंत्री सबके हैं, वो ये नहीं कि आप किसी विशेष जात या समुदाय के हैं, आप सभी के मंत्री हैं, तो आपको एक अच्छा माहौल क्रिएट करना चाहिए, पैदा करना चाहिए। इससे ईश्वर भी खुश होता है, समाज के लोग भी खुश, समाज भी मेरा अच्छा होता है। तो ये चीज़ें करनी चाहिए। तो तेजस्वी जी को वहाँ जाकर के इस मामले में एक सामाजिक बैठक करवाना चाहिए था, करवा करके लोगों को मेल मिलाप करा के खेल खत्म करवाना चाहिए था।